गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट मनी बैग्स बाय जेकेसी। तो चलिए दोस्तों, मॉर्निंग अपडेट को स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मैनर में मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी आज के दिन आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, पर 15,000 के ऊपर है। सो सिमिलर काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग आप आज के मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नास्डेक को देखें तो नास्डेक्स में आपको 2% की गिरावट यानी कि 310 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। सो आज के दिन ग्लोबल क्यूज आर पॉजिटिव। कल के दिन की मार्केट की बात करें तो निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सारे इंडाइसिस में आपको फ्लैट कारोबार होते हुए दिखाई पड़ रहा है। केवल निफ्टी में केवल 18 पॉइंट की बढ़ोतरी थी, उसके साथ साथ सेंसेक्स में 35 पॉइंट, निफ्टी बैंक में 47 पॉइंट। सो कल के दिन पूरा बोरिंग मार्केट था, पूरा फ्लैट मार्केट आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद एडवांसेस एंड डिक्लाइनिंग की बात करें तो 928 स्टॉक्स आर एडवांसिंग एंड 836 स्टॉक्स आर डिक्लाइनिंग। मतलब एडवांसेस एंड डिक्लाइनिंग का जो कोटा है वो सेम ही दिख रहा था आपको। इसके बाद कल के टॉप गेनर्स की बात करें तो यूपीएल, गेल, लार्सन एंड ओएनजीसी आर द टॉप गेनर। उसमें से गेल और ओएनजीसी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, सो उसमें तो आपको पता ही है कि प्राइसेस अभी काफ़ी अच्छे तरह से बढ़ रहे हैं, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस है, तो इसकी वजह से उसमें आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेगमेंट में भी आपको अभी बूम आने की शक्यता लग रही है। सो लार्सन में आपको उसकी वजह से तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। कल के दिन के टॉप लूजर को आप देखें तो श्री सीमेंट, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड इंडसइंड बैंक, ये चार स्टॉक थे जो कि डिक्लाइन कर रहे थे। और श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जो सीमेंट सेक्टर को बिलोंग करते हैं, सो सीमेंट सेक्टर में बीच में कार्टेलाइजेशन की न्यूज़ चल रही थी, तो उसके चलते इसमें अभी भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस एंड इंडसइंड बैंक आपको प्रॉफिट बुकिंग का शिकार दिखाई पड़ रहे हैं। करेंसी सेक्शन में बात करें तो यूएसडी आईएनआर पेयर में कल के दिन यूएस डॉलर आपको स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहा है और 73.25 के ऊपर यूएस डॉलर निकल गया है, जो कि एक अच्छा साइन है एज पर कंसर्न ऑफ आईटी कंपनीज। इसके अलावा यूरो, जीबीपी, आईएनआर, इस सभी सेक्शन में इंडियन रुपी आपको स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद कमोडिटी सेक्शन की बात करें तो क्रूड में कल के दिन आपको 1.5% की गिरावट होते हुए दिखाई पड़ रही है, जो कि एक अच्छा साइन है क्योंकि क्रूड के प्राइस काफ़ी दिनों से बढ़ रहे थे। इसके अलावा नेचुरल गैस में भी आपको 1.17% की गिरावट दिख रही है। गोल्ड भी कल के दिन 1% गिरा है और 44,200 के प्राइस पे चल रहा है। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि गोल्ड में आपको 43 और 42 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, तो उस लेवल पे गोल्ड एक वैल्यू बाई बन सकता है। इसके अलावा सिल्वर अभी भी ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा है। सिल्वर में कल के दिन भी आपको तेजी दिखाई पड़ी। सो सिल्वर अभी भी 65 के अबव चल रहा है, जो कि एक महंगा प्राइस है। सो 62 के आसपास गोल्ड सिल्वर आपको वैल्यू बाइंग में दिखाई पड़ सकता है। अब आज के दिन में करना क्या है, तो आज के दिन की बात करें तो निफ्टी कल के दिन के क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी के आज के दिन के सपोर्ट रहेंगे 14,800 एंड 14,880, ये दोनों निफ्टी के सपोर्ट रहेंगे। और अगर आज के दिन आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी और मार्केट अपसाइड मूव करता है तो 15,071 और 15,187, मतलब देखिए कि 15,200 का जो सपोर्ट है उसको निफ्टी काफ़ी दिनों से तोड़ नहीं पा रहा है, तो 15,200 का जो सपोर्ट है वो आज के दिन भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके बाद निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी कल के दिन आपको फ्लैट दिखाई पड़ा था और 35,275 के आसपास क्लोज हुआ था। तो एज पर पीवट चार्ट निफ्टी बैंक के सपोर्ट की बात करें तो 34,968 और उसके बाद दूसरा सपोर्ट 300 पॉइंट नीचे आ रहा है 34,661। और अगर निफ्टी बैंक में अपसाइड मूव होती है तो 35,700 एंड 36,134, यानी कि 36,000 के लेवल को अगर निफ्टी बैंक आज के दिन तोड़ता है तो उसमें अच्छी अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कल के दिन एफ आई DIS डेटा की बात करें तो FII ने कल 14,094 करोड़ मतलब अराउंड 1,500 करोड़ की सेलिंग करी है, जो कि एक बड़ी सेलिंग है। और DII ने कल के दिन 484 करोड़ की बाइंग करी है। सो कल के दिन सेलिंग ज़्यादा थी और बाइंग कम थी, इसकी वजह से मार्केट में आपको प्रेशर दिखाई पड़ रहा था। आज के गुड न्यूज़ की बात करें तो PSU में डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ चल रही है और इसकी वजह से PSU के सारे स्टॉक्स, PSU बैंक हो या BPCL जैसे स्टॉक्स हो, उसमें आपको अपसाइड दिख सकती है। और कल के दिन BPCL में एक न्यूज़ थी कि उन्होंने 7,500 करोड़ के स्टेक सेल
का अप्रूवल उनको मिल गया है और उसकी उसकी वजह से वो लोग शेयर होल्डर्स को इंटरम डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। इसके अलावा 12 मार्च को कोटक महिंद्रा बैंक की एक मीट है, सो उसमें भी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो सकती है। कल के दिन बैड न्यूज़ की बात करें तो बॉन्ड डील्स बढ़ रही है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। सो उसकी वजह से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट अभी के समय पे कम हो रहा है। इसके अलावा इंडिया में कोविड के केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं, जो एक परेशानी का सबक है। निफ्टी का बी अभी 40 के अब चल रहा है, जो ओवर वैल्यूएशन को दर्शाता है। तो अभी के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। इसके अलावा ईज माई ट्रिप का आईपीओ, जिसके बारे में मैंने कल के मॉर्निंग अपडेट में भी आपसे बात करी थी। सो ईज माई ट्रिप का फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो कल के दिन रिटेल का कोटा 12.15% सब्सक्राइब हो गया है और ओवरऑल उसमें 2.30% का सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि एक अच्छा सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं हम लोग। और इसमें आपको मॉडरेट रिटर्न मिलने के चांसेस है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।